नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमिंदर पाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट 2 आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्नों की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। इस चैनल के माध्यम से आपको भौतिक विज्ञान के 20-25 वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं, जहां से जाकर के आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न रक्त कोशिका का बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम बताइए। उत्तर ए है श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन सी है लाल रक्त कणिका। हमें बताना आकार के आधार पर। सबसे बड़ा आकार श्वेत रक्त कणिका का होता है, ऑप्शन नंबर ए। सी हो गया। फिर प्लेटलेट्स का होता है और फिर उसके बाद लाल रक्त कणिका का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। लेकिन यहाँ पे आकार के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन अगर अभी कभी आपसे संख्या के आधार पर पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा संख्या किसमें होती है, तो लाल रक्त कणिका की संख्या मिलियन में होती है, प्लेटलेट्स की संख्या लाखों में होती है और श्वेत कणिका की संख्या हजारों में होती है। इस प्रकार से आप लोगों को याद करना है। प्रश्न 2, उच्च रक्तदाब के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। उत्तर ए, उच्च रक्तदाब को निम्न तनाव भी कहते हैं। ऑप्शन बी है इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। ऑप्शन सी है इससे रक्त में प्रतिरोध बढ़ जाता है। और ऑप्शन डी है इससे धमनी के फटने पर आंतरिक रक्त स्रवण हो सकता है। तो इसका जो कथन गलत है वो ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि उच्च रक्तदाब को उच्च तनाव कहते हैं। बाकी तीनों बी सी डी उच्च रक्तदाब के संदर्भ में तीनों ही कथन सही हैं। कोई भी मेरा मित्र जो मेरे इस चैनल पर नया है, उसे अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रश्न 3 है, हृदय की दीवारें कितने स्तरों की बनी होती हैं। उत्तर ए है 2 स्तर, ऑप्शन बी है 3 स्तर, ऑप्शन सी है 4 स्तर और ऑप्शन डी है 5 स्तर। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 3 स्तर। प्रश्न 4 है, हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है। पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी है पेरिलियम, ऑप्शन सी है पेरिटोनियम और ऑप्शन डी है पेरिसीलियम। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, पेरिकार्डियम। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा हृदय की दीवारों में सम्मिलित नहीं है। उत्तर ए एंडोकार्डियम, ऑप्शन बी है मायोकार्डियम, ऑप्शन सी है एपिकार्डियम और ऑप्शन डी है सभी सही हैं। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ये 3 स्तरों की होती हैं और तीनों के नाम ये दे रखे हैं। प्रश्न 6, मानव हृदय कितने कक्षों में बटा होता है। उत्तर ए 2 स्तर, 2 कक्षों में, ऑप्शन बी है 4 कक्षों में, ऑप्शन सी है 5 कक्षों में और ऑप्शन डी है 6 कक्षों में। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 4 कक्षों में। प्रश्न 7, दायां आलिंद व दाएं निलय के बीच में कौन सा कपाट होता है। उत्तर ए है चतुर्दलीय कपाट, ऑप्शन बी है द्विदलीय कपाट, ऑप्शन सी है त्रिदलीय कपाट और ऑप्शन डी है एक दलीय कपाट। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिदलीय कपाट।
जैसे कि हम अगर हृदय को बनाएं ये इस टाइप में, इस शेप है, अगर इस टाइप में बनाएं और हम इसको जो है 4 पार्टों में अगर हम डिवाइड कर दें, ऐसे ही 4 पार्ट होगा। कह रहा है जो बायां है, जो जिधर हमारा हाथ बायां है उधर साइंस की लैंग्वेज में उसको दायां कहा जाता है, इसको दायां कहा जाएगा, और जो हमारा दायां है उसको साइंस की लैंग्वेज में बायां कहा जाएगा। अब क्या कह रहा है, दायां आलिंद व दाएं कपाट के बीच में कौन सा कपाट होता है, तो त्रिदलीय कपाट होता है। यहाँ पर ये 3 दल होंगे, 3 आपको बिंदु छेद दिखाई देंगे, यहाँ से रक्त होता है, इसको हम 3 दलीय कपाट कहते हैं। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न 8, बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच कौन सा कपाट होता है? उत्तर ए एक दलीय कपाट, ऑप्शन बी है द्विदलीय कपाट, ऑप्शन सी है त्रिदलीय कपाट और ऑप्शन डी है चतुर्दलीय कपाट। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, द्विदलीय कपाट। अब बाएं आलिंद की अगर हम बात करें, अगर हमारा ये हृदय हो गया, इसको हमने 4 भाग कर दिए, ये 4 भाग, तो इधर वाला क्या था, पहले ये दायां था, लेकिन अब की बाएं की बात हो रही है, हमारा जिधर दायां हाथ है उधर बायां होगा, साइंस की लैंग्वेज में इधर बायां हो गया। कह रहा बाएं आलिंद व निलय के बीच में कौन सा कपाट? आलिंद ये ऊपर वाला हो गया, निलय ये नीचे वाला हो गया। यहाँ पे कह रहा है कौन सा कपाट होगा, यहाँ पे 2 कपाट होंगे, एक कपाट और ये 2 कपाट, और इधर वाले में हमारे क्या थे, 3 कपाट थे। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न 9, संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में लाया जाता है? उत्तर ए दाएं आलिंद में, ऑप्शन बी दाएं निलय में, ऑप्शन सी बाएं निलय आलिंद में और ऑप्शन डी है बाएं निलय में। तो अशुद्ध रक्त की बात हो रही है। अशुद्ध रक्त हमारे जो है ये चैम्बर अगर बनेगा, ये 4 है, तो अगर हम इसमें ऐसे देखें तो कह रहा है सबसे पहला ये है दायां आलिंद, पहले यहाँ पर आएगा अशुद्ध रक्त, उसके त्रिदलीय कपाट में से होकर के वो नीचे की तरफ आएगा, निलय में आएगा। तो सर्वप्रथम कहाँ पर आएगा अशुद्ध रक्त? पहले दाएं आलिंद में आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 10, अशुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय महाधमनी में कौन लाता है? उत्तर ए है बायां आलिंद, ऑप्शन बी है बायां निलय, ऑप्शन सी है दाएं आलिंद और ऑप्शन डी है दाएं निलय में। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, दाएं निलय में। जो नीचे वाला चैम्बर होगा उसके बाद ही ये फुफ्फुसीय धमनी में शिफ्ट करता है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न 11, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को 2 फुफ्फुसीय सिराओं द्वारा हृदय के किस भाग में जाता है? उत्तर ए शुद्ध रुधिर की बात हो रही है, यहाँ पर शुद्ध रुधिर 2 फुफ्फुसीय सिराओं द्वारा हृदय के किस भाग में जाता है? बाएं आलिंद में, ऑप्शन बी है बाएं निलय में, ऑप्शन सी है दाएं आलिंद में और ऑप्शन डी है दाएं निलय में। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बाएं आलिंद में। अगर मैं 4 चैम्बर बनाऊं ये हृदय के, यहाँ पर 4 चैम्बर, ये जब यहाँ से फेफड़ों के द्वारा रुधिर शुद्ध हुआ तो शुद्ध होने के बाद ये आलिंद में आएगा। ये आलिंद है, पहला चैम्बर आलिंद। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएगा निलय, और निलय के बाद से ये पूरे शरीर में चला जाता है। इस प्रकार यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हृदय की ओर अशुद्ध रक्त ले जाने वाली नलियों को सिराएं कहते हैं। कथन हमारा एकदम सही है। ऑप्शन कथन 2 है हृदय से शुद्ध रुधिर ले जाने वाली नलियों को धमनी कहा जाता है, यह भी कथन हमारा सही है। और ऑप्शन कथन 3 है फेफड़ों से शुद्ध रुधिर महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में वितरित, ये वितरित होगा, यहाँ पर संपूर्ण शरीर में वितरित किया जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों ही कथन हमारा सही है, और इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 सही है। अब देखिए अशुद्ध रक्त
कौन ले जाता है? शिराएं ले जाती हैं। ऐसा हमें याद करके चलना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर बहता है। कथन एकदम सही है। हृदय के बाएं भाग में अशुद्ध रुधिर बहता है, यह हमारा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर गलत है। अभी हम आगे इस पे देखेंगे उसके उत्तरों पर। यहाँ पर फिलहाल ये कथन हमारा गलत है। 2 अगर हम गलत कर दें तो ए भी गायब हो जाएगा, बी भी गायब हो जाएगा और डी भी गायब हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। हृदय का दाएं व बाएं भाग का बंटवारा मुख्यतः शुद्ध रुधिर व अशुद्ध रुधिर को मिलने से रोकता है। इसलिए जो हमने ये 4 चैम्बर बनाए थे और बीच में जो आपको चैम्बर दिख रहा था, इधर उधर रक्त नहीं आ पाता है, तो इसका बंटवारा इसीलिए किया गया है, शुद्ध रुधिर व अशुद्ध रुधिर, ताकि जो है ये दोनों आपस में मिलने ना पाए। इस प्रकार जो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर। प्रश्न 14, हृदय की प्रथम लब ध्वनि को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर ए है प्रकुंचन ध्वनि, ऑप्शन बी है शिथिलन ध्वनि, ऑप्शन सी है डब ध्वनि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकुंचन ध्वनि। अर्थात लब ध्वनि को प्रकुंचन ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 15, हृदय की दूसरी ध्वनि डब को किस नाम से जाना जाता है? प्रकुंचन ध्वनि, ऑप्शन बी है शिथिलन ध्वनि, ऑप्शन सी है नाड़ी ध्वनि और ऑप्शन डी है लब ध्वनि। इसको ऑप्शन नंबर बी शिथिलन ध्वनि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 16, 1 यूनिट रक्तदान करने पर कितना रक्त होता है? अगर हम 1 यूनिट किसी को रक्त अपना दान करें तो उसमें कितना रक्त होता है? उत्तर है 300 से 320 मिलीलीटर, ऑप्शन बी है 320 से 350 मिलीलीटर, ऑप्शन सी है 350 से 480 मिलीलीटर और ऑप्शन डी है 350 से 400 मिलीलीटर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 350 से 400 मिलीलीटर तक होता है। और इस जब हम रक्त को दान करते हैं तो यह रक्त जो है 35 दिनों तक ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा रहता है। लेकिन अन्य तकनीकी भी आ गई हैं, उन तकनीकियों के माध्यम से इसको 40 या 42 दिन तक भी इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रश्न 17, कॉकरोच का रक्त सफेद क्यों होता है? उत्तर ए है हीमोलिम्फ के कारण, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी है हीमोलिम्फ के कारण और ऑप्शन डी है हीमोसाइनिन के कारण। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, हीमोलिम्फ के कारण कॉकरोच का रंग सफेद होता है। प्रश्न 18 है, हृदय के अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? उत्तर ए है शिथिलन ध्वनि, ऑप्शन बी है लब ध्वनि, ऑप्शन सी है डब ध्वनि और ऑप्शन डी है ए व सी दोनों। यहां पर इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न 19, हृदय में मरमर ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है? उत्तर ए हृदय के कपाटों का ठीक से कार्य न करना, ऑप्शन बी है पेरिकार्डियम तथा हृदय में रगड़ हो सकती है, ऑप्शन सी है यह एक सामान्य ध्वनि है और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों सही हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए व बी दोनों सही हैं। यह एक सामान्य ध्वनि नहीं है, यह एक असामान्य ध्वनि होती है। प्रश्न 20, नाड़ी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उत्तर ए नाड़ी शरीर में जीवन का लक्षण नहीं बताती है। ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि नाड़ी शरीर में जीवन के लक्षण को बताती है। क्योंकि अगर नाड़ी बंद हो गई तो हृदय भी बंद हो गया, सब कुछ बंद होने लगता है, क्योंकि हृदय बंद तो नाड़ी भी बंद। इस प्रकार जो यहाँ पर कथन गलत होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही गलत होगा। बाकी बी
हृदय के निष्क्रिय हो जाने पर नाड़ी चलना बंद हो जाता है, कथन सही है। ऑप्शन सी है, जब हृदय से रुधिर की धारा चलती है तो धमनी का वह भाग फैल जाता है जहां अंगुली रखी जाती है। इस प्रकार जो यहाँ पर कथन गलत होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न 21, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन क्या है? उत्तर ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी एंजाइम और ऑप्शन डी हार्मोन। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटीन है। प्रश्न 22, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस, उत्तर ए लाल होता है, ऑप्शन बी है हीमोलिम्फ होता है, ऑप्शन सी है हीमोसाइनिन होता है और ऑप्शन डी है हीमोजाइम होता है। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, हीमोसाइनिन होता है। अगला प्रश्न है, मॉस्किटो में रक्त की जगह क्या होता है? उत्तर ए लाल रुधिर कणिका, ऑप्शन बी है श्वेत रुधिर कणिका, ऑप्शन सी है प्लाज्मा और ऑप्शन डी है सभी सही। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न 24, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं? रक्त दाब, बी है वायुमंडलीय दाब, सी है शरीर का दाब और ऑप्शन डी है सभी सही। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रक्त दाब। प्रश्न 25, सामान्य सिस्टोलिक प्रकुंचन दाब व अनुशीतलन दाब कितना होता है? उत्तर ए है 120-90, ऑप्शन बी है 90-120, ऑप्शन सी है 80-120 और ऑप्शन डी है 120-80। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बायोलॉजी के अंतर्गत रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित थे। इन्हें बार बार आप रिवाइज करके तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।